रोहित साहनी नाम का जो 30-35 साल का दरिंदा या भेड़िया कह लें, जो बच्ची को नोच नोच के रेप किया और फिर उसे तरपा तरपा के ब्लेड से काटा और फिर उसे जो है देखा कि अब ये खत्म हो गई है तो वहां से भागा। लेकिन बच्ची को हिम्मत दाद देनी चाहिए। जब होश आया तो वो 100-200 मीटर आगे बढ़ती है, कोई जेसीबी व ट्रैक्टर वाला देखता है, फिर कॉल करता है। उस पर कॉल करने के बाद जो है वो बच्ची को गांव के लोग जो है उठा के लाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में अब ये दरिंदा का कुंडली को समझिएगा। ये इस तरीके से गांव में पहले भी वो करतूत किया है। हम जानेंगे क्या लग रहा है। वो जो है वो गांव में ऐसे करतूत किया। अच्छा, वहां पे जैसे हम लोग गए, पता चला हम लोग मतलब जो बीजेपी की तरफ से जो कि यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं। गांव का नाम क्या है? हरपुर बलरा। हरपुल, हाँ हरपुर बलरा। उस गांव से उसे निष्कासित किया गया था। तो एक नदी के किनारे जा करके बैठ करके और एक झोपड़ी बना के रहता था। उसे गांव से कट कर दिया गया था, उसे फैमिली मेंबर से निकाल दिया गया था। तो ये यहाँ से 6 किलोमीटर अलग है और इस गांव के लोगों को पता नहीं था। लेकिन इस घटना के बाद उन लोगों को पता चला कि वो ऐसा दरिंदा है। अच्छा, वो पहले भी ऐसी काफी सारी घटना कर चुका है। अपने घर में ही किया है? घर के अगल बगल पड़ोस में बच्चों में ही, छोटे बच्चों को, और मतलब कुछ ऐसे तो सुन रहा है कि वो अपना बहन के साथ भी ऐसा किया। मतलब कि क्या जानकारी मिली है कि वह अपना बहन के साथ भी ऐसा रेप किया है। बहन के साथ ही रेप किया? हाँ, सुने हैं, हम सुने हैं। तो गांव के लोग छोड़ दिया उसको? घर के लोग नहीं, गांव के लोग तो उसको बहिष्कार कर दिया, उसको बेगला दिया है। अच्छा, अब यहाँ के लोग को चाहिए था कि इसको कौन ढंग का यह आदमी है, बहिष्कार करना चाहिए, इस गांव में रहने नहीं देना चाहिए। बहिष्कार किया तो गांव से वो बाहर आता था। हाँ, ये यहाँ रह गया, ये यहाँ मछली उछली बेच के। अब बताइए, गांव से इसे हटा दिया गया था लेकिन फिर भी ये दरिंदा कहीं किसी नदी के किनारे अपना जगह बना लिया था। कहाँ पे? नदी के किनारे, उसी जगह नदी जो है ना, नदी है। हाँ। उसके बगल में मतलब जैसे झोपड़ी बना लिया, सरकारी जमीन है बांध पे। अच्छा, उसी जगह रहता था वो और मछली बेचता था इधर से और जाकर के वही रहता था। वो गांव से उसे कोई मतलब नहीं था उसको। ये हालत है, ऐसी हालत। और उसके बाद वो बच्ची का शिकार कर लिया। यहाँ से 6 किलोमीटर अलग है। अब मान के चलिए कि गाँव में जो 1-2 किलोमीटर है तो लोगों को पता चल जाता है। ये 6 किलोमीटर अलग है और उतना अब हर आदमी के पास टाइम नहीं है जो किसी के बारे में पता करते रहे। वो देखे धोखा, अब वहाँ से निकल के यहाँ धोखा दिया। 30-35 साल का था वो लड़का। 30-35 साल का है वो। शादीशुदा है? शादीशुदा था, उसका बीवी छोड़ चुकी, उसका कोई नहीं है। कोई नहीं रहता उसके साथ। बताइए, उस घर में पहले से ही सबको पता है कि वो गलत है? गलत है। बीवी बच्चा भी छोड़ के भाग गया, सब चला गया, कोई नहीं था उसको। अच्छा, तो पहले से ही भेड़िया बन के घूमता रहता है भेड़िया। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था इसका स्ट्रक्चर की क्या है। अब भेड़िया किस जो है खाल में जो घूम रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, अच्छे लोग धोखा आप भी खा सकते हो, कोई भी खा सकता है धोखा। किसे पता कि ये क्या कर बैठेगा भेड़िया ये। और ये हमारे घर में आके मेरी बच्ची के साथ जो इतनी बड़ी घटना किया है। जी, बच्ची हिम्मत बांध के 100-200 मीटर आगे बढ़ी, फिर उसे देखा, फिर गांव के लोग लाए और उसके बाद जो है जिंदगी मौत से जूझ रही थी। बहुत वो संघर्ष की है, बहुत संघर्ष की है इस बात के, बहुत ही ज्यादा संघर्ष करके। लेकिन एक चीज है यहाँ भी कि जैसे आपने बताया कि थोड़ी सी भी अभी जैसे प्रशासन में, जैसे वहाँ जो SKMCH में जो हुआ है, ये बहुत ही दुखद घटना है। इस पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अभी जैसे की जानकारी ये है कि सस्पेंड कर दिया गया वहाँ के जो ये सस्पेंड और कुछ नहीं होता, पदभार हटाने से क्या काम चलेगा? इससे काम नहीं चलेगा। उस पे पूरी फोकस करना होगा सरकार को कि नहीं, यहाँ पे अगर ऐसी घटना हो तो मतलब तत्परता दिखाए, तत्परता दिखाते हुए हर काम को वहाँ करे। अब ये कल जैसा कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच और भी चल ही रही है और अभी सस्पेंड किया गया। जांच कब तक चलेगी आपकी? अरे जांच हो रही है ना। देखिए, कोई भी चीज है वो भी सरकार हमारी कोई गलत नहीं है, वो जांच कर रही है। हमारी सरकार में कोई ये नहीं है, सरकार अपनी काम जो भी है अच्छी तरीके से कर रही है। प्रशासन भी जो है उसको पकड़ा ले गया। अगर वो प्रशासन के अगर नहीं ले जाता तो हो सकता था हम जनता जो है उसके खून से हाथ रंग लेते। तो प्रशासन तो हमें भी बचाया कि चलो उसको ले जाके कानून से सजा दिलवाएगा। तो हमारे हाथ लग जाता। तो फिर तो मुश्किल था उसको बचना मुश्किल था जी। तो प्रशासन भी अपना काम करिए, मेरी सरकार भी सही है। पता चला कि वो घटना होने के बाद वो यहाँ पे आया था लड़का? नहीं, यहाँ नहीं आया।
गांव में था, वो अपने गांव में घर में वहाँ छिपा हुआ था। छिपा हुआ था। और फिर उसके पुलिस 112 या कोई पुलिस हाँ, पुलिस जाकर के उसको पकड़ के ले गई है। यहाँ वो छिपा हुआ था, यहाँ नहीं आया, फिर दोबारा नहीं आया। थाना में ले गया, कुढ़नी थाना में ले गए और वहाँ से डायरेक्ट लेकर के भाग ही गया। हाँ, यहाँ रखे नहीं लोग, रिमांड में नहीं रखे लोग, लग रहा था सेंसिटिव है स्थिति। हाँ, वहाँ अगर यहाँ भी रखते तो हो सकता था थाना पे बवाल होता। तो प्रशासन भी अपना ये देखिए पूरा बैकग्राउंड हम उस दरिंदे के बारे में जानने का तलाश कर रहे हैं कि आखिर रोहित सहनी नाम का जो दरिंदा था उसका क्या है। जब गांव वाले उसे भगा दिए, परिवार के लोग भगा दिए, जब उसकी बीवी बच्चे जो है छोड़ दिया, तो फिर वो दरिंदा किसी और जगह ठिकाना बनाया और उसके बाद इस तरीके से कुकृत्य करता था। ऐसे में किसे पता कि विशाखा नाम की बच्ची को, नादान बच्ची को क्या समझ पर रही होगी कि हमें कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा और क्या हाल करेगा। और ऐसे में बड़ा सवाल है बिहार के लिए कि बिहार में ऐसी घटनाएं, रेप बहुत सारे हो रही हैं, लेकिन आवाज नहीं उठ पाता है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं, मीडिया की कवरेज नहीं हो पाती है, गांव के लोग जो है एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और लोग जो है गरीब लोग होते हैं वो इस चीजों को उतना झेल नहीं पाते हैं, पुलिस हो या कोर्ट हो या दुनिया जहां हो। लेकिन सवाल उठ जाता है कि इस तरीके से बच्ची का संजोग ऐसा है कि वो पीएमसीएच में किस तरह जूझती रही, बेड नहीं मिल पाया, उसके बाद डॉक्टरों की लापरवाही, वहां के अधीक्षकों की लापरवाही ने ये हाल कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर और बिहार सरकार के पुलिस महकमे पर कि बिहार में क्या चल रहा है। सवाल तो उठता है और जिम्मेदारी तो सबकी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो क्यों ना हो, आज भले ही बेअसिन्ना पहुंचने वाले हैं यहाँ पर, में सबकी जिम्मेदारी है कि बिहार में क्या होना चाहिए और हमारा बिहार के अंदर में क्या होना चाहिए। देखिए तमाम लोग, गांव के लोग अभी भी आ ही रहे हैं, जुट ही रहे हैं, बेअसिन्ना पहुंचने वाले हम उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल एक बार तस्वीर दिखाइए, गांव का ये उन्हीं का घर है, ये उस बच्ची का जो विशाखा नाम की बच्ची है, और चारों बगल तस्वीर दिखा दीजिए। तब हम आपको ये बात बोले क्लोज क्या बताइए।